हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तीसरा अध्याय है दुर्गा सप्तशती का। महर्षि ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति क्रोध में भय देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया और देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लग गया मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार वर्षा हो रही थी। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला था। उसके घोड़े पर सारथी को मार दिया, साथ ही उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंचाई ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उनका धनुष से कट जाने के पश्चात उनके शरीर के अंग में भी अपने बाण से भी दिया। धनुष तोड़ने से घोड़े, हाथी और सारथक के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया और अपनी छींटा धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ों में हो गई। इसे दैत्य ने क्रोध में भरे त्रिशूल हाथ से ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ यह त्रिशूल आकाश में गिरता हुआ सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस सूर्य को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी त्रिशूल छोड़ा और महासुर के त्रिशूल से 100 टुकड़े कर दिया और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। देवताओं को दुख देने वाला चमार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया था और उसने आने के हाथ से ही शक्ति से प्रहार किया और देवी ने अपनी अहुंकार से ही उसे तोड़ कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर त्रिशूल को चलाया और देवी से उन्हें भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्रता युद्ध करने लग गया। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर पृथ्वी से गिरकर दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लग गए और फिर बछड़े के जोर से आकाश की ओर उछाल मारे। जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चमार का सर गिरा कर अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी सील और वृक्ष आदि की चोटी से उतर कर भी मार दिया। कराल के दांत मुष्टक और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा से प्रहार किया और दैत्य को मार गिराया। भीमपाल से बाष्पकल को बाणों से तम तक अंधक की मौत से घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परम श्रेय से त्रिशूल से आग्रह और उग्र से महाभानु नामक राक्षसों को गिरा दिया। उससे अपनी तलवार से विडाम नामक दैत्य का प्रहार किया। जब महिषासुर ने देखा देवी की सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का भी रूप धारण कर गणों को दुख देने वाला हो गया।
देवी ने पासा फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसे बांध जाने से दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह पर रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उनके सर काटने के लिए तैयार हुई, उसे पुरुष का रूप बना लिया। ज्यों की हाथ में तलवार लिए हुए देवी ने तुरंत ही बाणों के साथ उस पुरुष की ओर तलवार ढाल सहित बिल दिया। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लग गया और उसकी लंबी सूंड से देवी ने सिंह को खींचकर और गर्दन लगाकर देवी ने अपने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण कर लिया। पहले से ही तरह अचर जीव सहित त्रिलोक में व्याकुल करने लग गए। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्पन्न मधुपान करने लग गई और लाल लाल नेत्र करके हंसने लग गई। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।